हेलो गाइस, दिस इज समीर और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट आप लोग के लिए। जो बहुत पॉपुलर कंपनी है, जो कि आजकल जो यंगस्टर जो ज़्यादा गेम्स करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर और जो प्रोसेसर जिस पर विश्वास रहता है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो उनमें से एक मैं लीड इंजीनियर को लेके आया हूँ आप लोग के पास। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर्स जो हमें मिलेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन बातें पता चलेंगी क्वालकॉम के बारे में। क्वालकॉम का वर्क कल्चर कैसा है, क्या सैलरी मिलती है, फिर उसके बाद क्या डीएसए के बगैर भी आप क्वालकॉम में जॉब कर सकते हो या नहीं, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं हम सुधांशु सर से जान रहे होंगे। सुधांशु सर को मैं बोलना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा अपना इंट्रो दें और लोगों को बताएं अपने बारे में। यस सर। हेलो समीर, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड आई होप मैं लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। सो मेरा नाम सुधांशु है और मैं क्वालकॉम में एज ए लीड इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ सिंस लास्ट 7 years। तो आज ही मेरे 7 years कंप्लीट हुए हैं। आज ही मेल आई है वर्क एनिवर्सरी की। सो इससे पहले मैं CSR में जॉब करता था एंड मैं बेसिकली 2010 बैच पास आउट हूँ और मेरी स्कूलिंग वगैरह मेरे होम टाउन से बस्ती से हुई है। एंड देन आई डिड माई BCA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड देन MCA फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। एंड after that I joined CSR and currently working in Qualcomm. So yes. यस सर, वाओ सर, नाइस। सर तो मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक आप क्वालकॉम में एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हो और आपका लाइक वर्क क्या रहता है? ओके, सो क्वालकॉम में जो मेरा डिपार्टमेंट है, सो आई एम द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑफ क्वालकॉम नोएडा। तो हमारा मेनली काम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। सो बेसिकली डिफरेंट बिजनेस यूनिट, मेनली IoT और ऑडियो और वाईफाई, इन सब के अराउंड जो भी रिसर्च का काम होता है बिजनेस यूनिट हमें बताते हैं। देन we basically develop a use case around that and try to solve the problem which can make the Qualcomm stay competitive in the market. So most of the जो हमारा research and development होता है that is around IoT, Wi-Fi, BLE, around all these technology. सर बहुत कूल है सर ये वाला वर्क भी। सो सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सर, जो मोस्टली जो पूछते हैं सर कि सैलरी क्या रहती है सर। ठीक है, काम समझ में आ गया, तो सैलरी क्या रहती है सर? बहुत लोगों का ये जो है वो जानना रहता है सर, इसके बारे में बताइए। ओके, सो सैलरी कैसा रहता है? अगर आप नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी में देखेंगे तो यूजुअली आपका जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और मैक्सिमम 2, इतना होता है। यानी कि अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 लाख, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 लाख पर एनम होती है सैलरी। सो बेसिकली अगर आप क्वालकॉम की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन विच टीम यू आर वर्किंग, your salary may be your number of year of experience multiplied by 3 or 3.5 or sometimes 4. So that's how it works. Yeah. यस सर, साउंड्स वेरी कूल। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो क्वालकॉम है यार वो बहुत बढ़िया पे कर रही होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। ठीक है, क्योंकि क्वालकॉम का भाई नाम चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा अगर कोई एक ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करता है, तो उसका इंटरव्यू प्रोसेस सर क्या रहेगा, कितने राउंड्स होते हैं और कौन कौन से राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर? थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यूजुअली 3 to 4 राउंड्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप कौन सा क्वालकॉम बिजनेस ग्रुप के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड देन उन 3 से 4 राउंड्स में आपकी डिफरेंट एबिलिटीज़ को लोग जज करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स है, वो चेक करने का कोशिश किया जाता है। एंड इफ़ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग देन प्रॉब्ली डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड थिंग कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की कितनी नॉलेज है। एंड आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर देन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, then we'll try to judge your problem solving skills. So based on all these things, programming skill, your data structure, your problem solving skills, so and at the same time we try to judge your attitude as well, that how's your attitude towards solving the problem, and whether your attitude is good enough to be a good team member as well as good team leader. So ये सारी चीज़ें हम लोग जज करते हैं during interview process. अच्छा सर,
कूल सर। तो बेसिकली यहाँ पर मोस्टली जो है एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 3 या 4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपकी प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है, जो कि प्रोग्रामिंग में मोस्टली मेरे ख्याल से ऊप्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान होता होगा। देन उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बोले तो डीएसए पे ज़्यादा उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट सर? राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो ये है कि क्या डीएसए रिक्वायर्ड है कॉलकॉम में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? तो अगर आप कॉलकॉम में इंटरव्यू दे रहे हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फॉर फर्मवेयर डेवलपमेंट, सो यस, DSA is must. So the very first criteria of judging any person is to judge his data structure knowledge. तो डेटा स्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा हमारे लिए वो बंदा उतना ज़्यादा यूजफुल होगा। मतलब इट डजेंट मैटर कि हम उससे क्या काम कराएंगे, बट डेटा स्ट्रक्चर इज मस्ट, वो तो आनी ही चाहिए। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में जॉब करना चाहते हैं तो यस, डेटा स्ट्रक्चर इज मस्ट। विदाउट DSA देयर इज नो लाइफ। एब्सोल्युटली राइट सर। अगर आपको टॉप कंपनीज में वर्क करना है देन वहाँ पर आपको DSA रिक्वायर्ड है। मोस्टली जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कॉलकॉम हो गई या अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी कंपनी में DSA रिक्वायर्ड है। और ये जो है फोकस ज़्यादा करती हैं आप किसी भी कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। तो यार वो अगर आपका अच्छा है तो देन आप यहाँ पर भी इजीली कर सकते हो। बढ़िया सर। तो सर अब बात करते हैं, क्या DSA के साथ CP के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जाते हैं, या फिर DSA तक ही सीमित रहते हैं क्वेश्चंस जो हैं? ओके, सो यस, हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जाते हैं। तो इट डिपेंड्स फॉर विच लेवल यू आर गिविंग द इंटरव्यू। तो यस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी पूछी जाती है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड हैंड्स ऑन competitive programming as well, not only for Qualcomm but for other companies. So yes, competitive programming is also must. वाह सर, ठीक है। तो मतलब DSA के साथ भी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चाहिए होगी, और ये डिपेंड करता है कि लाइक आपका जो पोजीशन है कंपनी में, किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बढ़िया सर। और सर बात करते हैं कि क्या BCA और BSc वाले मतलब फ्रेशर्स भी कॉलकॉम में दे सकते हैं इंटरव्यू, या फिर BTech वाले ही दे सकते हैं? Okay, so I don't have a clear answer for this one, but I can tell you based on my experience. I have never interviewed a person which is a BCA or BSc. So basically, when we post a job requirement, so everywhere it's mentioned that either we need a BTech or BE. So I don't think that only BSc or BCA will work. So you should either you have to complete your MCA or you have to complete your BTech or BE. So Okay, sir. yeah. राइट सर। तो आई थिंक यार जो BCA या BSc वाले हैं तो वो प्रोडक्ट बेस में यार वो अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम MCA होना चाहिए अगर आप BCA से आ रहे हो या फिर BSc से आ रहे हो। अगर आप BTech या BE के फ्रेशर्स हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कंपनी में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। So maybe there is one chance कि you did your BCA, then you joined any other company, you got the experience, and then maybe after based on experience we can hire, but as a fresher I think it's not possible. Yeah. तो यार सर ने ये बहुत बढ़िया आप कह सकते हो कि एक टाइप का जुगाड़ बताया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर जा सकते हो कंपनी में। ठीक है सर, बहुत सही। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि यार आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतनी बढ़िया कंपनी है, तो उसका वर्क कल्चर क्या रहता है, किस तरीके से, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या लीव्स रहती हैं, क्या हॉलीडे, क्या पैकेजेस हैं, तो उसके बारे में बताइए सर। Okay, so work culture is very good. I mean, during the pandemic, we have been working from home all the time. अभी slowly we are moving to the hybrid work culture, जहाँ पे 2 दिन हम जाते हैं ऑफिस and rest 3 days we are working from home. Even those 2 days are not mandatory. Based on our need, we can decide whether we want to go or not. And not only those 2 days. I mean, if there is a need, then you can go basically on Wednesday, Thursday, Friday as well. But that is totally up to you. So yes. And if we talk about timing, so timings are as usual 9 to 5. But आपको पता है कि सॉफ्टवेयर लाइफ है,
when there is a delivery, when there is a deadline, then only at that time maybe you have to push, you have to uh, work extra for that, but you will be fairly paid for that. I mean, you will be fairly rewarded for that. So you will not feel cheated कि अरे मैंने मेहनत भी की and then कुछ हुआ भी नहीं. Basically reward the people for their hard work in different form, like in form of shares, in form of bonus. So you just keep on working good and Yes. you will get rewarded. So ऐसा टाइम ऐसा नहीं हमेशा वाट लगी रहती है, ऐसा नहीं होगा. ये टाइम कभी साल में 1-2 बार आएगा जब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज यूजुअल 9 to 5. और उसके लिए भी आप जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हो उसके लिए भी कंपनी पे करती है. सो Yes, not directly but indirectly, as I said, in form of shares, or there are some thank you points we receive, so जी, can redeem that. So there are different techniques by which they basically reward us. Yeah. बहुत सही सर. और सर मैं ये जानना चाहूँगा लास्ट ये है कि पैकेजेस क्या रहते हैं सर, जैसे कि आपका लाइक टूर वगैरह जो है ये भी कंपनी ऑफर करती है. Okay, so टूर कंपनी ऑफर नहीं करती है. बेसिकली व्हेन देयर इज अ नीड कि आपको कॉलकॉम की किसी दूसरी लोकेशन पे विजिट करना है, देन definitely company will give you all the expenses basically. So company provide us a card and we use that card and make all the payment through that card and then company pay for it. So मैं खुद 2 बार यूके गया हूँ. So there was some, so basically हमारी जो टीम है that interacts with the UK team closely, we work with UK team closely. So yes, so basically if there is a business need to travel within country or across countries, then yes, Qualcomm will take care of that. बहुत बढ़िया बात है सर ये. जी, तो आई होप गाइज आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो. मैं सुधांशु सर का जो लिंक्डइन वाली प्रोफाइल वाली लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको अभी भी लगता है कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट आउट कर सकते हो और सुशांतु सर से मतलब लिंक्डइन पे जाकर आप पूछ सकते हो. बट ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, सर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं. सो ज़्यादा मैसेज मत करना. जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. तो सुशांतु सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर. आई होप कुछ बहुत यहाँ पर जो डाउट होंगे जिनके उनके क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको वो कॉलकॉम इंटरेस्टिंग लगता है तो आप कॉलकॉम में सुशांतु सर का रेफरेंस भी आप ले सकते हो. बिल्कुल सर, ले सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. सुशांतु सर रेडी रहेंगे आपको, अगर आपको उनको सही लगता है कि ये बंदा जो है कैंडिडेट ये इसको वाकई में रेफरेंस देना चाहिए तो सुशांतु सर जरूर देंगे और उस बंदे को जरूर सपोर्ट करेंगे. सर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि क्वालकॉम जो है वह बहुत मेरे हिसाब से जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट थे ना उनको लगता है कि क्वालकॉम जो है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ड्रीम टाइप कंपनी है कि यार वो प्रोसेसर बनाती है, कितना कूल वर्क रहता होगा, बहुत मजा आता होगा, वैसा करिए कुछ. तो आपको अगर लगता है कि ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो इसको आप अपने दोस्तों में और अपनी फैमिलियों में भी यार शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है. तो ऐसी कूल और अट्रैक्टिव आप लोग के लिए पॉडकास्ट आते रहेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून. और सुशांत सर एक बार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. शुक्रिया. थैंक यू सर.